कानून नाफिज करने वाले खुद कानून के शिकंजे में। तारीख में पहली बार 3 ट्रैफिक वार्डन्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शहरियों का नाजायज चालान अब नहीं। कोई भी पुलिस ऑफिसर वो जब अपने इख्तियार से तजावज करता है तो उसके खिलाफ इस कानून के तहत FIR दर्ज हो, क्योंकि उसने इसका चालान ही इलीगल किया। जितने चालान किसी चौक में हो रहे होंगे वो इलीगल है, क्योंकि ऑन द स्पॉट नो चालान, गैर कानूनी तौर पर काइंडली चालान ना करें। पहली बुनियाद मैंने रख दी है, इसके बाद बहुत सी FIR इसके खिलाफ होगी। नौकरी इनकी जाएगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा। अहमद भाई बताइएगा मामला क्या था, कब का ये वाकया और कैसे ये सारा वाकया पेश आया? ये ऑलमोस्ट 3 से 4 मंथ पहले का वाक़या है। तो जब मैं भटराई के बाहर अपना घर के लिए खाना लेने गया था, मेरी वहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी। तो इन्होंने 3 वार्डन वाले आए, इन्होंने मेरी मोटरसाइकिल को ट्रोल करके लेके जा रहे हैं खींचकर। मैंने पीछे से इनको आवाज़ देकर कहा कि जो आप कर रहे हैं ये इलीगल काम है, ये ऐसा ना करें, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। तो इन्होंने फिल फॉर मेरा उसी टाइम इलीगल तरीके से मेरा चालान किया और मेरी मोटरसाइकिल उन्होंने डिटेन करके और इन्होंने मुझे कहा कि मेरे पीछे आएँ, उधर पीछे से आके सेक्टर से अपनी मोटरसाइकिल ले लें। तो मैं इनके पीछे सेक्टर में गया हूँ, तो इन्होंने वहाँ से मेरी मोटरसाइकिल भी नहीं दी। 3-4 दिन में चक्कर लगाता हूँ, इन्होंने मेरी मोटरसाइकिल नहीं दी। बदतमीज़ी भी इन्होंने मेरे से काफ़ी की, गालम गलोच दी। तो उसके बाद फिर मैंने अपने सीनियर अपने जो उनसे मेरे एडवोकेट हैं जिनके पास मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मलिक बिलाल हसन एडवोकेट हैं, तो मैंने इनसे रुजू किया। तो बकाया प्रोसीजर फिर उन्होंने कोर्ट के थ्रू उनके ऊपर FIR दर्ज करवाया। अच्छा, ये क्या मामला हुआ कि तकरीबन 4 महीने पहले का वाकया है, अब FIR हो रही है, इतना टाइम क्यों लगा? तो वो दरमियान में हम कोर्ट के अंदर रुजू किया था, हमने वहाँ पे पिटिशन फाइल की थी, तो पिटिशन चलती रही है। दैन उसके बाद हमने CTO को हमने एप्लीकेशन दी थी, तो उसकी इंक्वायरी चलती रही है। तो वो सारा मामला चलता रहा है तकरीबन इस टाइम के अंदर। तो आखिर पे अब परसों को 3-4 दिन पहले ये नतीजा निकला कि जो सा कोर्ट ने हमें ये फ़ैसला दिया कि आप CTO से कहें कि इनके ऊपर FIR दर्ज की जाए। और फिर CTO ने इंक्वायरी के बाद यही निकाला नतीजा कि इनके ऊपर FIR दर्ज की जाए। तो फिर FIR अजय नाज़िम मलिक बिलाल हसन से बात करते जिन्होंने ये सारी पिटीशन फाइल की और मामला हुआ। असल ये बताइएगा 23-64-25 जो FIR उसमें दफात किसके तहत लगाई? उसमें दफात जो है पुलिस के खिलाफ है 155 CG से 155 C पुलिस अंडर 2002 है। वो ये होता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर कांस्टेबल से लेकर ऑनवर्ड्स, बेशक IG पंजाब हो, वो जब अपने इख्तियार से तजावज़ करता है, अपने लीगल डोमेन और लीगल एम्बिट से बाहर निकलता है, उसके खिलाफ इस कानून के तहत FIR दर्ज होगी। तो इस कानून का, क्योंकि उसने इसका चालान ही इलीगल किया। और मैं ये कहूँगा इसमें ऐड करते हुए कि फैसलाबाद में जितना चालान बजरिया PSID ऑन द स्पॉट ये कर रहे हैं ना ट्रैफिक वार्डन, सारा इलीगल है। असल में कानून ये है कि ये 5 टिकट्स देते हैं, 10 दिन का टाइम होता है, एरिया मजिस्ट्रेट को जुरिसडिक्शन का मौका आता है, वहाँ पे चालान जमा करवाना होता है। इसलिए ये इलीगल इसको डिक्लेयर कोर्ट से करवाकर फिर मैंने इसके खिलाफ पिटीशन फाइल की और CTO से इंक्वायरी करवाकर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मुकदमा है, क्योंकि ये वेस्ट पाकिस्तान व्हीकल एक्ट 1965 में बना। उसके बाद इन्होंने आज तक इस पर तवज्जो नहीं दी कि ये जितने चालान हो रहे हैं लीगल हो रहे हैं कि नहीं इलीगल हो रहे। 2021 में पंजाब गवर्नमेंट ने एक गज़ट जारी किया ट्रैफिक पुलिस के लिए कि आप ये चालान का मैकेनिज्म बनाएं। उसमें भी वाज़े तौर पर उन्होंने कहा था कि आपने PSID के ज़रिए, मोबाइल ऐप के ज़रिए चालान नहीं करना, आपने इनको टिकट्स देनी है 5, ताकि ये कंसर्न नेशनल बैंक में जाएं या स्टेट बैंक में जाएं। अगर कोई नहीं जमा करवाता तो 10 दिन का टाइम होता है कानून के मुताबिक, वो स्पेशल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपना चालान जो है उसको इलीगल या लीगल डिक्लेयर करवा सकें। लेकिन ये इन्होंने अपना ही एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है जो सेल्फ जनरेटेड है, लीगल नहीं है। अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ तो फैसलाबाद में जितने चालान किसी चौक में हो रहे होंगे वो इलीगल है, क्योंकि ऑन द स्पॉट नो चालान। तो मेरी हम्बल सबमिशन है फैसलाबाद के तमाम जो सिटीज़न हैं कि किसी का भी ये चालान करते हैं तो काइंडली चालान बस जमा ना करवाएं, मेरे पास आएँ, मैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट में विद इन 10 डेज़ इनका चालान जो है इलीगल डिक्लेयर करवा कर दूंगा और FIR भी करवा कर दूंगा। मलिक साहब ये भी बताइएगा कि FIR में 420 भी लगाई गई है, वो किसके तहत लगाई? 420 ये इसलिए लगाई गई है क्योंकि इन्होंने जो एक कंप्यूटर इनके पास मौजूद है वहाँ पर ये कहते हैं, लिखते हैं कि सीजर डॉक्यूमेंट्स लिए हैं कब्जे में आपने मौके पर, यानी किसी का लाइसेंस ले लिया है, किसी की रजिस्ट्रेशन ले लिया है, क्या चीज़ ऑफेंडर जो है उससे ली है। तो इन्होंने क्योंकि इसकी मोटर बाइक डिटेन की थी वहाँ पर इन्होंने लिख दिया CNIC, जबकि कानून के मुताबिक ये रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, अपने कब्जा में सीज कर सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हैं, या मोटरसाइकिल को व्हीकल को इम्पाउंड कर सकते हैं। शनाख्ती कार्ड को CNIC को ये कब्जे में नहीं ले सकते। इन्होंने सारी फर्जी कार्रवाई डाली थी अपने आप को बचाने के लिए, ये बाद में इन्होंने सारी की, इसलिए 420 भी इनके साथ।
अच्छा मलक साहब, ये भी बताइएगा, अगर फर्ज करें मेरे जैसे शहरी के साथ भी ऐसा वाक़या होता है जिसके पास लाइसेंस भी हो, गाड़ी के कागजात भी हों और हेलमेट भी पहना हो, जी, जी। फिर भी वो सिर्फ अपनी जो इनको महीने का वो जो मिला जी, होता है, इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव मिलता है, तो वो क्या करें? देखें जी, किसी के पास रजिस्ट्रेशन बुक मौजूद है, उसने हेलमेट पहना हुआ है, उसका लाइसेंस मौजूद है ड्राइव, उसका ये चालान कर देते हैं। तो वो चालान जमा ना करवाए, अपनी रजिस्ट्रेशन इनके पास जमा करवा दे, लाइसेंस जमा करवा दे, एक डॉक्यूमेंट जमा करवा कर ये PSID आपको देते हैं ना 2000 की, कि ये आपके नंबर पे सेंड कर दिया, वो लेकर सिर्फ मेरे पास आ जाए। 10 से 11 दिन जो लगते हैं ना, टाइम है स्पेसिफिक जो है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, उन दिनों में जनाब ये कोर्ट से चालान भी इलीगल डिक्लेयर करवा कर दूंगा और ऑनवर्ड्स इनके खिलाफ 155C की FIR दर्ज करवा के दूंगा। अच्छा, और आखिर पे ये बताइएगा कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि इससे पहले कोई भी ऐसा हमने मुकदमा नहीं देखा जो कि कानून नाफिज करने वाले अदारे और वार्डन वालों के खिलाफ हो। तो मुश्किलात कौन सी आई, CTO का क्या कहना था और जज साहब की तरफ से क्या रिमार्क्स? देखिए जी, सबसे पहले तो इस पे जो जजमेंट मैं 14 जजमेंट्स मैंने ली थी लाहौर हाई कोर्ट से, ये पहले की बात है, 5-6 माह पहले। जस्टिस तारक सलीम शेख साहब जो हैं ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट, वहाँ से भी मैंने इसको इलीगल टिकटिंग को और ये जो PSID है जिससे ये ऑन द स्पॉट चलान करते हैं, इसको इलीगल डिक्लेयर करवाया था। लेकिन ये फैसलाबाद में स्पेशल ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट जो है ना, उनको मुश्किलात का ये सामना करना पड़ा कि उनकी ये कहना था कि जी कि मुझे 3 साल हो गए हैं यहाँ इंडक्ट हुए एलिवेट हुए, ये फैसलाबाद में पहली मेरे पास एप्लीकेशन आई है। तो मैंने उनको एज़ पर लॉ कानून के मुताबिक असिस्ट किया, तो उन्होंने उस चालान को नल एंड वाइड डिक्लेयर करते हुए वाज़े तौर पर लिखा कि ये इलीगल है। जब वो इलीगल डिक्लेयर हो गया तो इसका मतलब है कि कंसर्न पुलिस ऑफिसर जो 3 हैं, राशिद रशीद, सैयद जवाद, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, माजिद, तो उन्होंने अपने इख्तियार से तजावज़ किया है। उसके लिए दूसरी प्रोविजन मौजूद थी 155C पुलिस आर्डर 2002, उसके लिए हमने CTO से एप्लीकेशन दी। जब हमने CTO को एप्लीकेशन दी है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर का जो है सामना करना पड़ा, सोशल प्रेशर। ये जो तीनों एक्यूज़ हैं 2364 मुकदमा के, ये किसी न किसी हमारे कोलीग को, किसी शहरी को अप्रोच करते थे, इस वजह से ये डिले होगा। वरना बसूरत दिक्कत तो CTO साहब इज़ वेरी नाइस पर्सन, फरहान असलम साहब, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने 24 घंटे में इस इंक्वायरी को कंक्लूड कर लिया। अच्छा सर, सारे प्रोग्राम से शहरियों के लिए तो पैगाम होगा, वार्डन्स के लिए क्या पैगाम? वार्डन्स के लिए मैं ये पैगाम देता हूँ, देखें जी, ये भी हमारे बहन भाई हैं, हमें में से ये इस महकमे में एलिवेट होकर गए, इंडक्ट हुए हैं, तो काइंडली अपने हिरार्कीज़ को कहें कि हम चालान करेंगे, लेकिन कानून के मुताबिक लोगों से अच्छे तरीके से पेश आएँ। कोई भी बंदा बदतमीज़ी करके खुश नहीं होता इनसे। और दूसरा, ये 279 रैश ड्राइविंग के भी FIR देते हैं, चालान करते हैं, तो काइंडली शहरियों के साथ मोहब्बत से पेश आएँ, गैर कानूनी तौर पर काइंडली चालान ना करें। अब ये पहली ईंट, पहली बुनियाद मैंने रख दी है, पहला आलम मैंने उठा लिया, इसके बाद बहुत सी FIR इसके खिलाफ होगी, नौकरी इनकी जाएगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा। तो शहरियों के साथ एहसन तरीके से पोलाइट बिहेवियर से पेश है। अच्छा सर, आखिर पे ये सवाल आपको शायद बुरा भी लग सकता है, सोशल मीडिया पर जब आपकी FIR वायरल हुई तो काफ़ी कमेंट सेक्शन में लोगों ने कहा कि वुकला की जानिब से पब्लिसिटी स्टंट है, उनके लिए क्या कहा? देखिए जी, पब्लिसिटी स्टंट ना, तो मैं कोई पॉलिटिकल बंदा हूँ, मेरी 16 साल स्टैंडिंग हो गई है। मैं कभी ये एग्जेक्टिव मेंबर का ये छोटा सा कंटेस्ट किया था, इससे पहले मैंने वो हूँ बंदा, मैं कहता हूँ ऑन एयर कह रहा हूँ कि 2018 में डॉल्फिन ने जब हाई हैंडेडनेस की थी, इधर जस्टिस ऑफ पीस थे एडिशनल सेशन जज इनाम लाई साहब, उनकी कोर्ट में सबसे पहली FIR डॉल्फिन के खिलाफ मैंने दर्ज करवाई थी, वो मैंने कभी वायरल नहीं की। उसके अलावा फेस्को के जो मीटर रीडर होते हैं, ये जो टीमें होती हैं, ये लोगों का मीटर उतार कर ले जाती हैं। हालांकि जब हम मीटर लगवाते हैं तो उसमें हम पे करते हैं, वो मीटर के मालिक हम होते हैं, ये पोल से हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने एक शहरी का 2018-19 में ही मीटर उतार लिया था, वो भी FIR सबसे पहले मैंने करवाई थी। ये FIR ऐसी थी कि 1965 में ये कानून बन रहा है और आज तक इनके खिलाफ किसी ने कुछ एक्शन ही नहीं लिया। तो अल्लाह करीम ने, ये मेरे नसीब में लिखा हुआ था, तो मुझे अप्रिसिएशन लोगों ने दी, मेरी वकला बरादरी ने, मेरे सीनियर लायर्स ने, पंजाब बार कौंसिल ने, पाकिस्तान बार कौंसिल ने, तो मुझे ये पता चला कि ये मैंने पहली FIR दर्ज करवाई है। तो मैंने फेसबुक पे इसको डाला है, तो लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, तो ये पहली FIR साबित है, ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। ये लोगों के लिए पैगाम है, काइंडली इनकी जद में ना आए, डोंट अंडरगो ट्रैफिक वार्डन्स, प्लीज कम टू मी, आई विल इन्वॉल्व जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। बहुत शुक्रिया सर। अजय नाज़रीन, ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद FIR थी जो कि फैसलाबाद में पहली दफ़ा देखी गई, और शहरियों के लिए भी यही पैगाम है कि इस तरह की सिचुएशन में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है।
कानून के दायरे में रहते हुए आप किसी भी कानून नाफिज करने वाले दायरे के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।